हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंट्रोडक्शन को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ which mainly deals with the legal control of government and set up a relationship between administrative authorities and various agencies of government. आज हम डिस्कस करेंगे historical background of our administrative law. 19th century was dominated by individualism. The function of state were to maintenance of law and order, defense from outside attacks, and administration of a justice. It was a police state. 19th century के समय जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, उस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और 19th सेंचुरी में स्टेट का मेन फंक्शन क्या था? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में मेनली, और अपनी स्टेट को आउटसाइडर अटैक से सेव करना. इट मीन्स एट दैट टाइम there was only the concept of police state. Industrial Revolution compelled the state to intervene into more activities. Thus, the police state was changed into a welfare state. Please remember this line. Due to industrial revolution, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, इन सभी चीज़ों की वजह से स्टेट को अपना कॉन्सेप्ट पुलिस स्टेट से लेके कन्वर्ट करना पड़ा वेलफेयर स्टेट में. अर्लियर स्टेट के अर्लियर गवर्नमेंट का क्या फंक्शन था? सिर्फ अपनी स्टेट को में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और बाहरी अटैक से अपनी स्टेट को बचाना. पर जैसे जैसे पर्सन्स इंडिविजुअल की ग्रोथ होने लगी, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हमारी स्टेट का पुलिस स्टेट से लेकर वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होने लगा. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ अ एक्टिविटीज necessitate corresponding power, and to check the abuse of authority by administrative authorities was a new phenomena, and the prevailing old judicial method were not sufficient. And जैसे जैसे हमारी स्टेट का कॉन्सेप्ट पुलिस स्टेट से कन्वर्ट होने लगा वेलफेयर स्टेट में, फिर हमारी गवर्नमेंट की कुछ वर्कलोड इंक्रीज हो गया. मेन वर्कलोड क्या इंक्रीज हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनके ऊपर भी एक चेक एंड कंट्रोल रखा जाए, जिससे कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सके. एंड टू फाइंड आउट और टू डिटरमिन दिस वर्क, इस वर्क को करने के लिए जो ओल्ड जुडिशियल मेथड थे, दैट मेथड वर नॉट सफिशिएंट. सो टू मीट द न्यू चैलेंज, this led to the growth of administrative law. तो ये रीज़न एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ग्रोथ का. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू ensure fair exercise of power by all authorities and seek remedies for the redressal of grievance of the affected individual. So this is the main reason of growth of our
administrative law. And as we know that administrative law is mainly a branch of public law where it determines the organization and power structure of administrative and quasi-judicial authorities to enforce the law. However, administrative law is not a codified law. It is a judge-made law which evolved over time. ऑस्टिन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया. इस वीडियोस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग का रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कवर किया गया है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. थैंक यू.